हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो आपने 10th में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फार्मूला। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज। लेकिन आपने जो 10th में किया वो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड करते थे। जब इमेजिनरी रूट्स आ जाते थे तो हम उसे छोड़ देते थे। लेकिन अब हम उन इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस ही यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता था तो हमें दिक्कत होती थी, ठीक है। और खास करके जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे और अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता था, इमेजिनरी रूट्स आ जाते थे, तो हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। तो आज हम वही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कई जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं। अब स्क्वायर रूट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है। तो उनमें से एक है बाय फार्मूला। तो फार्मूला से कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं वो सीखते हैं। सो मान लीजिए z कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है उसको हम अंडर z से डिनोट करेंगे। देन हाउ टू फाइंड इट्स रूट, इसको क्या फार्मूला होता है? तो पहली बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो किसी भी z, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके स्क्वायर रूट को हम प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो उसका रियल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 का अंडर रूट, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसका जो है रियल पार्ट वो होता है मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का अंडर रूट। अब यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपका डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट पे। अगर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहां आप सेंटर में पॉजिटिव डालेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव डालेंगे, प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव। तो ये फार्मूला होता है हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस मॉड z आपको फाइंड करना आता है, या प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट प्लस आयोटा, सेम चीज सिर्फ माइनस डाल देना, मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट। पर अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? प्लस माइनस मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2, सेम फार्मूला, सिर्फ सेंटर में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस आयोटा मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का वे है, ठीक है। तो अगर तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन डालेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन डालेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ मॉड z और रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए 7 माइनस 24 आयोटा हमें दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका रियल पार्ट कितना है। ऑब्वियसली 7 है रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका? माइनस 24 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मॉड z। तो मॉड z आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सारे का रूट। तो ये कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करिए। तो ये आफ्टर सॉल्विंग आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ रहा है 25। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है ना, नेगेटिव जो रियल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो सेंटर में आप नेगेटिव साइन डालेंगे। तो चलिए अब 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, प्लस माइनस आएगा ही आएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो सेंटर में नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट। सो दिस इज वे, ठीक। तो चलिए अब मॉड z की वैल्यू डाल दीजिए, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू डाल दीजिए, सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं। 25 रियल पार्ट ऑफ z हमारा 7 है बाय 2 सिर्फ, ठीक है, सारे का रूट माइनस आयोटा 25 माइनस 7 बाय 2 का रूट, ठीक। तो ये आ रहा है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब 25 प्लस 7 कितने होते हैं 32, 32 बाय 2 16, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, माइनस 25 माइनस 7 फाइन करिए। तो 25 माइनस 7 कितने होते हैं आपके पास 18, 18 बाय 2 9, 9 का रूट कितना आ रहा है 3, तो ये बन गया 4 माइनस 3 आयोटा। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें देखिए हमें z क्या दिया है सबसे पहले, तो z हमें दिया है माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। अब इस z का रियल पार्ट कितना है आपका माइनस 5 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका 12 है। रियल पार्ट माइनस 5 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब मॉड z आप पहले फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर सारे का रूट। तो कितना आ रहा है 25 प्लस 144 169 का रूट 13 आ रहा है, ठीक। तो चलिए अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। माइनस 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो उसका पहले रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट का क्या फार्मूला होता है, चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 सारे का रूट। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ कौन सा साइन डालेंगे पॉजिटिव साइन, बस इसका ख्याल रखना है। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव डालेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव डालेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मॉड z यहाँ क्या आ जाएगा माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट। तो चलिए वैल्यूज डालिए, सो बारी बारी वैल्यू डालते हैं। प्लस माइनस मॉड z हमारा 13 है, रियल पार्ट ऑफ z माइनस 5 है, सो 13 माइनस 5 बाय 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ 13 माइनस माइनस 5 बाय 2, तो ये हमारा आ रहा है विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो 13 माइनस 5 कितने होते हैं 8 बाय 2 4 का रूट 2 आ रहा है, प्लस 13 माइनस माइनस प्लस हो गए, 13 प्लस 5 18, 18 बाय 2 9, 9 का रूट 3, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया किसका माइनस 5 प्लस 12 आयोटा का, ठीक। तो इट इज द वे टू फाइंड स्क्वायर रूट। आप इस मेथड से हर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली वो होंगी जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो उनको सॉल्व करने का सेम वे है जैसे आप 10th में करते थे। चाहे आप फैक्टराइजेशन करिए, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, चाहे आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्व, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो चलिए 4x स्क्वायर प्लस 9 0 दिया है, तो 4x स्क्वायर कितना हो गया 9, x स्क्वायर कितना आ रहा है आपका माइनस 9 बाय 4। तो x क्या हो जाएगा, जब हम इधर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे x आ जाएगा, उस तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 9 बाय 4, ठीक है। अब 9 प्लस माइनस ऐसे ही, अब 9 बाय 4 का रूट कितना हो गया 3 बाय 2, और माइनस 1 का रूट कितना होता है आयोटा। तो x हमारा कितना आ रहा है प्लस माइनस 3 बाय 2 आयोटा। तो हमारे रूट्स कौन कौन से हैं, एक x हमारा है माइनस 3 बाय 2 आयोटा, और दूसरा रूट कौन सा है 3 बाय 2 आयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
तो हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एज सच तो जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर बनाते थे वैसे फैक्टर नहीं बन रहे कि -4 को इस तरह ब्रेक करूं कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 13 आ जाए, नहीं हो रहा। तो हम पहले ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के स्टेप्स आप याद रखिए। जब भी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो क्या क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप होगा मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसे आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी कॉमन है उसे आप कॉमन ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 करना है। सेकंड क्या होगा, सेकंड चीज क्या होगी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके उसका स्क्वायर हमने ऐड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अब x का कोफिशिएंट कितना है, -4। जो भी x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ करिए, -4 का हाफ -2, फिर उसका स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है 4। तो 4 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म में ऐड करना है। 4 ऐड कर दीजिए और यही 4 माइनस कर दीजिए कांस्टेंट टर्म में से, ठीक है। अपने आप से कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए 4 ऐड करा और 4 सब्ट्रैक्ट करा। तो इससे ये ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है आपका, x -2 का होल स्क्वायर और 13 -4 कितने होते हैं, 9। तो अभी भी हम इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। तो मैं ये जो 9 है इसे लिख सकता हूं -3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाता है, माइनस माइनस द्वारा प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं। अब आप देखिए यहां इजिली फैक्टर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट विल इक्वल टू 0 और सेकंड विल इक्वल टू 0। तो या तो आपका x -2 -3 आयोटा 0 होगा या x -2 + 3 आयोटा 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 + 3 आयोटा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 - 3 आयोटा। तो दीज आर दी आंसर्स ऑफ x। चलिए अगली सम करते हैं। अगला सम है सॉल्व 2x² - 4x + 3 = 0। अब देखिए, अब यहां फिर से आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने फार्मूला अप्लाई करना है तो इसे हम इक्वेट कराएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0 से। तो आप देख सकते हैं a2 आ रहा है, b -4 आ रहा है एंड c हमारा 3 आ रहा है। तो अब x का क्या फार्मूला होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये हमारा x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए, x = -b, b की वैल्यू -4 + -b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 2 है, इंटू c हमारा 3 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू फिर से 2 डाल दीजिए। तो x कितना आ रहा है, 4 +- अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 16 और ये 4 to the 8 इंटू 8 3 the 24, ठीक। तो 24 - 16 कितना आ रहा है, -8/4 आ रहा है, ठीक। अब -8 जो है आपका, यू ऑल नो दिस कैन बी रिटन एज 8 का रूट कितना होता है, 2√2 एंड -1 का रूट आयोटा/4। तो 2 कैंसिल हो रहा है कॉमन निकालने के बाद, 2 + -√2 आयोटा/2 आ रहा है। तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। एक x कितना आ रहा है हमारा, एक x आ रहा है 2 + √2 आयोटा/2, ठीक है, और दूसरा x कितना आ रहा है, 2 - √2 आयोटा/2, और यू कैन से x आ रहा है 1 + √2/2 आयोटा, और √2/2 आयोटा को हम कैंसिल करके 1/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा x आ रहा है 1 - 1/√2 आयोटा, ठीक। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे मैंने
पिछला क्वेश्चन करा था वैसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस सॉल्व। ये मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा करेंगे जब हमारी एंट्री जो है, यहाँ जैसे एंट्री जो है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म जो आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म जो आ रही है ये रियल नंबर है। अगर ये एंट्रीज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर कैसे सॉल्व करना है, वैसे सेम ही है मेथड, पर कल हम थोड़े से इसके सम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।